नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। नया साल, नई उम्मीदें। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया नए साल के स्वागत की दहलीज पर खड़ी है। रोशनी, जश्न और खुशियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लोग आने वाले कल को बेहतर बनाने के सपने संजो रहे हैं, जिसमें प्रेम, शांति, सफलता और ढेर सारी खुशियां हो। लेकिन ठीक इसी जश्न के बीच एक सख्त आवाज उठी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर फतवा जारी किया है। मौलाना का साफ कहना है कि नए साल का जश्न इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। शरीयत-ए-इस्लामिया की रोशनी में नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। इसलिए मुस्लिम समुदाय को अपनी धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं पर कायम रहना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या आस्था के नाम पर खुशियों पर पहरा लगाया जा सकता है? नए साल की खुशियां मनाना क्या शरीयत के खिलाफ है? क्या जश्न सिर्फ शोर शराबा और दिखावा होता है? आज बात इस मुद्दे पर कि नए साल पर कितनी जायज है जश्न पाबंदी। नए साल का जश्न मनाना नाजायज है। इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है। यहाँ सबको अधिकार दिया गया है अपने अपने हर फंक्शन को सेलिब्रेट करने का। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से नवीन शर्मा जी। स्वागत है नवीन जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतीक सिंह जी है। प्रतीक जी आपका भी बहुत स्वागत है। शास्त्री कौशलेंद्र दास धर्माचार्य जी हैं हमारे साथ हैं। कौशलेंद्र दास जी बहुत स्वागत है। कौशलेंद्र जी आपका भी बेहद खास मुद्दा है और कुछ ही देर में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत नवीन जी आपसे करना चाहेंगे। नया साल है, नए साल का जश्न सबके लिए होता है। हर कोई चाहता है कि 2025 जैसे बीता लेकिन नए साल का स्वागत करे और आने वाला साल बहुत अच्छा बीते। क्या इसे धर्म से जोड़ा जाना चाहिए? और क्या जश्न में किसी की पाबंदी है, किसी की खुशियों में कोई पाबंदी लगा सकता है या इसकी स्वतंत्रता नहीं है? प्रशासनिक रूप से या संवैधानिक रूप से किसी भी तरह का जश्न मनाने में किसी को भी तब तक तकलीफ नहीं होनी चाहिए जब तक किसी अन्य धर्म, व्यक्ति, वर्ग, संप्रदाय की भावनाएं आहत नहीं होती हों। ये इस तरह का फतवा जो जारी किया गया, ये फतवा किसी भी तरह से संवैधानिक तो नहीं कहा जा सकता जी। मेरा कहना इस मामले में यह है कि नए साल का जश्न मनाना एक वैश्विक उत्सव है। इसमें सभी को भागीदारी रखनी चाहिए, जोर शोर से ये मनाना चाहिए। कोई भी धर्म संप्रदाय अपने धार्मिक पाबंदियों की आड़ लगाकर अगर इस पर फतवा जारी करता है या इस पर किसी तरह की पाबंदी करता है तो मैं इसे समुचित नहीं समझता। जहाँ तक सवाल इस बात का आता है कि इस तरह के फतवे क्या वाकई में किसी धर्म विशेष की शरीयत जिसे कहते हैं उस शरीयत के मुताबिक जायज हैं क्या, तो मैं इस बात से भी वास्ता नहीं रखता कि वाकई में कहीं शरीयत में ऐसा कोई मुकम्मल शब्द लिखा गया हो जिसमें ये अंकित हो, जिससे ये पता चलता हो कि मुस्लिम वर्ग धर्म संप्रदाय के लोगों को नए साल के उत्सव में शरीक नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसी कई चीजें हैं जो धर्म विशेष के लोगों के द्वारा अवसर के अनुसार मॉडिफाइड कर ली जाती हैं। मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता मगर अफ्तारी समझता है। तो जब मामला कहीं बेनिफिट का आता है या कहीं कुछ ऐसा कोई मामला आता है जिससे इस धर्म विशेष को कोई लाभ मिल रहा हो, वहां ये शरीयत जो है वो ताक पे उठाकर रख दी जाती है। एक शब्द का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं, इस्तेताअत। ये इस्तेताअत वर्ड का मीनिंग होता है कि हज पर जाने वाले तमाम हज यात्री उसी कंडीशन में हज पर जाएं कि हज पर जाने की उनकी मुकम्मल शारीरिक और आर्थिक स्थिति हो। किसी और के दिए हुए फंड से हज करना मुनासिब नहीं है। लेकिन वहां शरीयत पता नहीं कहां गायब हो जाती है। तो मैं तार्किक रूप से बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं डिनाई करता हूं एक वैश्विक ये त्योहार है, एक विश्व का सेलिब्रेशन है। इसमें सभी धर्म वर्ग संप्रदायों को जब तक किसी और धर्म वर्ग संप्रदाय को चोट नहीं पहुंचे शामिल रहना चाहिए। ठीक है प्रतीक जी,
जश्न मनाया जा रहा है और हर कोई जश्न मनाता है नए साल का, इसको तो धर्म की तो कोई बात ही यहाँ पे नहीं आती है, लेकिन जिस तरह से ये फतवा जारी किया गया, आपको लगता है कि क्या ये धार्मिक आस्था के खिलाफ है, या फिर आपको लगता है ये अपने पसंद का फैसला है कि अगर आपको जो चीज पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो आपने फतवा जारी कर दिया? श्वेता जी, पहले तो मैं बता दूं, हिंदुस्तान में संविधान है, डेमोक्रेसी है, तो हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, और संविधान का आर्टिकल 21 जो है वो हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। उसके हिसाब से हम जो चाहें, हिंदुस्तानी जो चाहें वो मनाने की हमें आज़ादी है और मनाना चाहिए। हम कभी भी हिंदुस्तान जब हमेशा से प्रोग्रेसिव हमारा समाज रहा है, प्रोग्रेसिव समाज है जिसमें हर धर्म के, हर संप्रदाय के, विदेश के, चाहे क्रिसमस की बात कर लीजिए, चाहे दिवाली की बात कर लीजिए, ईद की बात कर लीजिए, सारे 140 करोड़ लोग मिल करके ये सारा त्योहार बनाते हैं और किसी भी एक व्यक्ति के कहने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि ये सब कुछ सबको बनाना चाहिए, और बीजेपी क्योंकि ये कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि बीजेपी ये कह रही है कि नव वर्ष का स्वागत करना चाहिए और सबको मनाना चाहिए। लेकिन मेरे सामने एक खबर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया नए साल का विरोध, कांग्रेस ने उठाया सवाल, और सवाल किसने विरोध किया था वो और बताता हूं। राज्य सरकार के मंत्री थे गोपाल भार्गव, जयभान सिंह पवैया, इन दोनों ने विरोध किया था कि नववर्ष नहीं मनाना चाहिए। तो ये कैसा तरीका है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने सबसे पहले इसके ऊपर कोई फतवा जारी कर दिया या विरोध कर दिया, तो अब उनका विरोध करने के लिए बीजेपी ये चाह रही है कि नहीं, अब तो नया वर्ष मनाना चाहिए। और अगर वो नहीं करते तो आपको पता लगता, जैसे क्रिसमस पे आपने देखा था जिस तरीके से बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए संगठन, आपने देखा था मॉल के अंदर तोड़फोड़ कर रहे थे क्रिसमस के समय पे, सेंटा क्लॉज के जो वहां पे जो स्टैचूज लगे हुए थे या और कुछ लगा हुआ था उनको तोड़ रहे थे, लोगों को मार रहे थे। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये इस तरीके के लोग दोनों तरफ हैं, और ये हिंदुस्तान के लोग इन किसी की भी बात सुनते नहीं है। हमें नववर्ष बनाना है, और ये बिल्कुल मॉडर्न है भाई। शरीयत की बात आप करते रहिए, वो बहुत पुरानी कुरान के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभी कैलेंडर जो हम यूज कर रहे हैं वो 1500 में आया है, वो तो अभी बिल्कुल मॉडर्न है। तो मुझे लगता है कि इसको मनाते रहना चाहिए, और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को किसी की बात नहीं सुनना चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा। ठीक है, शास्त्री कौशलेंद्र दास जी भी हमारे साथ हैं। आपसे समझना चाहेंगे शास्त्री जी कि आखिर किसी भी त्योहार की हम बात करें या नए साल की बात करें, त्योहार तो हर किसी के धर्म से अपना जुड़ा हुआ है और हर कोई अपने त्योहार को बहुत ही अच्छे से खुशियों के साथ परिवार के साथ मनाता है। नए साल का भी स्वागत न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में किया जाता है, हर धर्म के लोग इसमें करते हैं और इसमें धर्म तो आड़े आता ही नहीं है। लेकिन अब जो ये फतवा जारी किया गया, इसे आप कैसे देखेंगे? क्या वाकई में धर्म की पाबंदी होगी अब किसी भी खुशी में शामिल होने के लिए? श्वेता जी, मुझे लगता है कि बरेलवी जी का जो वक्तव्य है, इससे ये स्पष्ट है कि उनके विचार की गली बहुत सकड़ी है, जो दूसरे एक अत्यंत विराट चित्त वाले लोगों के साथ उनका मार्ग मेल नहीं खाता, जैसा दोनों मित्रों ने कहा, और दोनों इस पर बिल्कुल संयुक्त है कि मनाना चाहिए। अब है यह कि भारत एक इतना विचित्र देश है जो 4 विभिन्न वर्षों को विभिन्न विभिन्न स्थितियों में मनाता है। 1 जनवरी को हम हमारा कैलेंडर वाला वर्ष मनाने लग जाते हैं, 1 अप्रैल को हम वित्तीय वर्ष मनाने लगते हैं, 1 जुलाई को हम शैक्षणिक वर्ष मनाने लगते हैं, और भारतीय परंपरा का, वैदिक सनातन धर्म का जो अत्यंत प्राकृतिक संवत्सर का काल है, उसको हम नव संवत्सर के रूप में चैत्र मास के आरंभ में मनाते हैं। ऐसी स्थिति में जो उदारता वैदिक सनातन धर्म ने बनाई, और जिस उदारता से प्रत्येक भारतीय वित्तीय वर्ष को भी मना रहा है, 1 जनवरी वाले ईसवी वर्ष को भी मना रहा है, शैक्षणिक वर्ष को भी मना रहा है, और संवत्सर पर देवी भगवान श्री राम का पूजन करके, माता जी का पूजन करके उसे भी मना रहा है। जहां इतने विराट मार्ग हो, जहां इतनी उदारता हो, जहां इतनी समरसता हो, वहां मैं बरेलवी जी की बात से बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। और मैं ये प्रयास करता हूं, और मैं जानता हूं इस बात को कि बहुत से मेरे मुस्लिम मित्र जो बड़े प्रगतिशील हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, वे स्वयं भी उनकी बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अतः
बरेलवी जी को ये अच्छा, यद्यपि मैं स्वयं ईसवी वर्ष के पक्ष में नहीं हूं, हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में बड़ी भारी बात है, विवाह होता है तो ईसवी सन का कोई महत्व नहीं है, हमारे यहाँ गृह प्रवेश होता है तो ईसवी सन का कोई महत्व नहीं है। हम त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन किसी को पाबंद तो नहीं करते कि नहीं ना, नया ना, साल ना, नहीं ऐसा मनाओगे। बिल्कुल नहीं। अरे ये तो अपने ऊपर है कि आप स्वतंत्र हो, आप कैसे स्वतंत्र, मनाना चाहते हो, आप मनाइए, किसके क्योंकि साथ, हाँ। मैं इस बात को हमेशा से कहता हूं कि यह जो यूरोपीय पंचांग है, जो ग्रेगोरी के द्वारा बनाया गया, वस्तुतः यह अनेक कारणों से असंतोषजनक है, इसमें गणितीय खामियां हैं, इसमें कई बातें हैं। तथापि श्वेता जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम यह किसी के ऊपर, हमारा धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम वाला धर्म है, जहां जो मनाया जा रहा है। हमारे यहां भारत में उद्भूत जो 4 मुख्य धर्म है, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हमें सिखाया ही यही जाता है कि हम एक अहले किताब नहीं होकर, एक पुस्तक की बात नहीं मान करके, हम लोग पूरे अपने बुद्धि को विस्तार देकर के मानव मात्र की जो संस्कृतियां हैं, परंपराएं हैं, उन्हें स्वीकार करके उन सबके उत्सवों में भी शामिल हों, सम्मिलित रहें। वास्तव में इसी से अच्छा परिवार बनता है, समाज बनता है, देश बनता है और विश्व बनता है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल लतीफ आर्को जी भी जुड़ चुके हैं, चर्चा में शामिल हो रहे हैं, सचिव है इंडिया मिल्ली काउंसिल से। स्वागत है अब्दुल लतीफ आर्को जी आपका। आर्को जी, आपसे समझना चाहेंगे, बरेलवी साहब ने ये फतवा जारी किया, वो क्यों, उसके पीछे की वजह क्या है? क्यों युवाओं से खासतौर से उन्होंने अपील की कि नए साल का जश्न ना बनाए, पाबंदी है? नहीं, मेरे एक बात ये समझ में नहीं आ रही जी कि अगर उन्होंने ये जारी कर दिया तो इसमें डिबेट की कहाँ जरूरत आ रही है? आपको सर हर बार मुद्दों से दिक्कत होती हर है, मजहब, आपके शुरुआती जो स्टेटमेंट होता है वो यही होता है, इसलिए तो पूछ रहे हैं। मुस्लिम्स भी तो हैं, आपके समाज के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, इसलिए ये डिबेट हो रही है, और हम चाहते हैं कि आप उस पर रखिए कि वो क्या कहना चाहते हो सकता है वो जो कहना चाह रहे हो लोग गलत ले रहे हो, आप स्पष्ट कर दीजिए। अरे तो आप सुन तो लें। हाँ हाँ बोलिए। तो हमारी बात सुनने से पहले सवाल खड़ा कर देते नहीं, हैं। आपने पहले स्टेटमेंट में सवाल खड़े कर दिया ना मुद्दे को लेकर सर। हाँ ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। नहीं, मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूँ, मैं सही सवाल खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, जवाब इसलिए सही सवाल है मेरा कि यहाँ संविधान ने हर मजहब को अपने तरीके से जीने की, मनाने की, पूजा करने की, इबादत करने की, अपने अपने हर मजहब को मानने की संविधान ने इजाजत दी है। बिल्कुल ठीक है। अगर फतवा दे दिया है उन्होंने कि भाई ये हमारे लिए, हमारे मजहब के मुताबिक हमारा ये नया साल नहीं हो सकता, फतवा क्या दिया है वो लैंग्वेज मुझे अभी सुनी नहीं है मैंने, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ इस्लामिक कैलेंडर है और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से हमारे यहाँ नए साल का भी एक दिन होता है, एक वक्त होता है कि भाई ये नया साल यहाँ से शुरू होगा। तो अगर हम अपने तरीके से उसको मना लें तो आपको कोई दिक्कत है? जब आप लोग अपने तरीके से एक साल को 4 दफा मना लेते हैं अपने अपने मजहब के मुताबिक, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपना भी मनाते हैं, बाकी सब में भी शामिल होते हैं, आप क्यों ना शामिल हो सब में? मेरा तो सवाल ये है। करते हैं तो आप सवाल खड़ा करके डिबेट पे आ जाते हैं और डिबेट पे आकर के ये शो करना चाहते हैं कि देखिए मुसलमान ऐसे हैं। आपके समाज के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आपके समाज के लोग भी सवाल खड़े। सवाल तो ये कि अधिकार किसने दे दिया? क्या ऐसे किसी धर्मगुरु को अधिकार है कि कभी भी वो कुछ भी ऐलान कर दे और पाबंद कर दे कि आप खुशी नहीं मना सकते, नया साल नहीं मना सकते? नहीं है क्या हमारे समाज में जेचन नहीं है क्या? सब तरह के लोग होते हैं, इसमें क्या बात हो गई? तो इसलिए तो बात, इसलिए तो चर्चा हो रही नवीन जी, इसलिए तो चर्चा हो रही। चलिए मैं माफी चाहूंगा, बीच में टोक रहा हूं मैं। आर्को साहब, बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं आप। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारत में सभी लोगों को अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक सेलिब्रेशंस करने के राइट्स हैं, उन्हें करने चाहिए। अब आप मुझे बताइए, ये फतवा जो जारी किया गया है किसके लिए किया गया? ये उन्हीं लोगों के लिए तो जारी किया गया जो अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से नया साल 1 जनवरी को मनाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए तो जारी किया गया। और आप चाहते हो वो नहीं मनाएं, तो आप उनकी स्वतंत्रता में सबसे बड़े बाधक बन रहे हैं। डिबेट के चालू होने से आपने पहले कहा कि साहब इस पर डिबेट की आवश्यकता क्यों है? मैं बोल लूं फिर मैं सुनूंगा आपको। मैं बोल लूं पहले, आप एक बार शांत हो जाइए, प्लीज एक बार शांत हो जाइए। डिबेट के आरंभ में आपने कहा कि इस मुद्दे, ये मुद्दा क्यों है, इस पर बहस की आवश्यकता क्यों है? इस पर बहस की आवश्यकता इसलिए है भाई साहब क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी
एक बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी कही हुई बातों को एक बड़ा समुदाय फॉलो करता है और उनके द्वारा किसी त्योहार को मनाने से रोके जाने पर भारतवर्ष का सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है। इसलिए इस बात पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। उनकी स्वतंत्रता जो 1 तारीख को आपके समुदाय के लोग, हमारे मुसलमान भाई जो 1 तारीख को न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपका फतवा उनको इस सेलिब्रेशन से रोकता है। अब आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? अरे मेरे को एक बात समझाएं, जो नहीं जानते हैं जिस उसूल को, उसको बताना कोई गलत है? अगर कोई हमारा भाई, हमारा मजहब का आदमी इस बात को नहीं जानता कि हमें अपने इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक साल मनाना चाहिए। आरको साहब, ये ओनली नरेटिव है। आप मुझे बताइए आपकी किताब में कहां ऐसा लिखा है? आरको सर, ये पहली बार थोड़ा है, ये तो हर साल आता है। नया साल तो हर साल बदलता है। ये थोपने वाली बातें हैं, ये मुगालते हैं जो आप लगातार फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है नवीन, प्रतीक जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना साहब एक बार साथ चुप कराइए। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। सब अपने अपने तरीके से जिए। आरको साहब 2 मिनट, सब सबके धर्म का सम्मान करें, बस यही चाहते हैं। आरको साहब, ठीक है आरको सर, सुनिए। हमारा मजहब कहता है वो करेंगे हम। ठीक है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जो, क्योंकि डेमोक्रेसी है, यहाँ पे संविधान है, संविधान के हिसाब से जो धर्म को मानता है उनको अपने धर्म के हिसाब से, और जो धर्म को नहीं मानता है किसी भी धर्म को, उनको भी अपने जिंदगी जीने का पूरा फ्रीडम है, पूरा राइट है। और हमें ना तो मौलाना साहब जैसे जिन्होंने फतवा जारी किया है, ना तो हमें वैसे लोग चाहिए, और ना हमें बीजेपी के जो मंत्री गोपाल भार्गव और जयबान सिंह लोग हैं वैसे लोग भी नहीं चाहिए। ये दोनों ही लोग हमको नहीं चाहिए कि जो लोग किसी भी न्यू ईयर को, किसी भी त्योहार को, किसी भी तरीके के जो सेलिब्रेशन हो उसको मनाने से रोकता है। हमें दोनों, ये दक्षिणपंथी लोग हैं और दोनों तरफ हैं। ये कुछ लोग मिलकर के दोनों तरफ ये सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, लोगों को संकुचित करना चाहते हैं, उनकी मानसिकता को रोकना चाहते हैं। लेकिन हमें ये दोनों ही तरीके के लोग नहीं चाहिए। ये हर एक 140 करोड़ हिंदुस्तानी में से हर एक हिंदुस्तानी खुद डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसको न्यू ईयर बनाना है तो वो बनाएगा, उसको न्यू ईयर नहीं मनाना तो वो नहीं मनाएगा। उसको कोई भी त्योहार बनाना है वो मनाएगा। और हम और श्री कृष्ण ने तो कहा है कि भाई आप अगर मुझको भज रहे हैं तो भी मुझे भज रहे हैं, और आप किसी को भज रहे हैं तो भी मुझे ही भज रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? और इस दोनों तरीके के, मैं फिर कह रहा हूं, दोनों तरीके के, चाहे बीजेपी के नेता जो मंत्री हैं जो मना करते हैं वो, और चाहे से मौलाना साहब जो फतवा जारी करते हैं, दोनों लोग हिंदुस्तान को नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान नहीं मानता है, नहीं सुनता है। और फिर देख लेना आप, जब न्यू ईयर आएगा, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे किसी भी पंथ के, संप्रदाय के, हर व्यक्ति आपको जश्न मनाता हुआ मिलेगा। और हो सकता है जिन्होंने फतवा जारी किया हो वो खुद भी मना रहे हो जश्न, ये भी हो सकता है। अब्दुल लतीफ आरको जी, सर एक चीज समझना चाहिए, क्या धर्मगुरुओं को यह अधिकार है कि वो तय करे कौन कैसे खुशी मनाएगा? किसी में भी, सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहे, हम धर्मगुरुओं की बात कर रहे हैं। देखिए धर्मगुरु जो हैं जी, जो बात वो कहते हैं कि भाई ऐसा करना उचित है, ऐसा नहीं करना उचित नहीं है, दोनों तरह की बात जब वो कहते हैं तो वो बात कहते हैं कि धर्म में जो वो जानते हैं, ये बताते हैं कि भाई इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम ये नया साल इस तरह से मनाएं। अच्छा, मुझे एक बात आप बताएं, उनके कहने को कितने लोग तो मानते हैं, कितने नहीं मानते हैं? हमारे यहाँ दिवाली जब होती है आपके हमारे हिंदुस्तान में, तो हमारे यहाँ दिवाली में हमारे यहाँ 25% मुस्लिम नौजवान दिवाली में हिस्सा लेते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। ज्यादा 25 नहीं, 75%। बताइए। इसी तरह पतंग हमारा त्योहार नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की पतंग उड़ाती है, समझे साहब? तो अब किसको कौन रोक रहा है? वो फतवे के कहने से रुक जाएंगे क्या? तो यही तो बात है, जब फतवे से रुकेंगे नहीं तो फतवा जारी क्यों करना? यही बात है। अरे मेरा कहने, अरे आप सुन तो लें, अरे दे दिया उन्होंने, फतवा दे देने तो। अब इसको आप डिबेट में ला करके बिला मतलब लोगों में एक ऐसी चीज पैदा करते हैं कि जो बिना मतलब लोगों में जो क्या मुसलमान तो ऐसे होते हैं, ये मना करते हैं, ये ऐसे होते हैं, मना करते हैं। नहीं तो ये धर्मगुरु कुछ बोल रहे हैं, उसके एक शब्द इंपॉर्टेंट है सर।
यानी लोग यानी जो अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि फिर ये बरेलवी जी सारी जैसे चीजें- मौलाना को कोई सीरियसली ना ले, कोई गंभीरता से ना ले, उनकी वो तो बातों पे बीजेपी ध्यान के ना वो दे। मंत्री हैं, उनको भी कोई सीरियसली नहीं ध्यान लेता जो नहीं मना दे- करते लेने की हैं। आवश्यकता भी नहीं है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना भाई- चाहता हूँ, फतवा जारी भाई कर देना और देखिए- किसी मंत्री के द्वारा बयान जारी कर देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। किसी धर्मगुरु की बात करें मतलब मंत्री बोले तो ठीक वो है। किसी एक विशेष ये कैसी बातें कर मैं रहे हैं? जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता। मतलब मैंने मंत्री कहा ही बोले नहीं तो ठीक ठीक है, मैंने कहा ही नहीं ठीक है। बीजेपी नेता बोले तो मैंने ठीक कहा है। ही नहीं ठीक है। नहीं, ठीक बात तो कर नहीं, रहे मैं ठीक तो सिर्फ नहीं ये है। कहना चाह रहा हूँ, फतवा जारी गलत कर है ना, आप ये सही बोलिए से गलत है। देना, दोनों में भाई जमीन अगर कोई आसमान और का फर्क है। कोई भी बोले, चाहे से मौलाना बोले, आप चाहे मंत्री फतवा बोले, से- गलत है ना। आप किसी मंत्री के बयान भाई का गलत है फतवा ना। से भाई मंत्री जी बिल्कुल मना तुलना कर रहे हैं नहीं तो कर सकते। गलत है ना। अगर किसी जारी मंत्री- किए गए फतवे से किसी मंत्री के मैं आपसे कहे पूछ गए रहा हूँ, कोई सेंटेंस बीजेपी का की नेता तुलना मना करे तो वो नहीं की गलत जा है ना। सकती। भाई बीजेपी का कोई नेता मना लेकिन करे ऐसे तो गलत है। बयान तो गलत है ना नवीन। बिल्कुल हाँ, गलत है ना। ठीक। गलत है, मैं बोलता हूँ इस बात को यहाँ, जी, ये बात लेकिन आप किसी भी सूरत में किसी फतवा का और किसी मंत्री के द्वारा दिए गए बयान का तुलनात्मक रूप से नहीं देख बिल्कुल है, सकते। सबके दोनों पीछे को। जनता है। बिल्कुल नहीं दे दोनों सकते। के पीछे जनता है। बिल्कुल नहीं दे इसलिए सकते। कैसे नहीं है? आपका सुनिए, आपकी बात से मैं जब सहमत होता जब सत्तारूढ़ पार्टी उनके कहे गए बयान के मुताबिक किसी तरह का प्रशासनिक स्टेप आउट करती। करा आपने क्या क्रिसमस किया में बताइए? छत्तीसगढ़ में देखा नहीं? क्रिसमस क्या किया में बताइए ना। क्रिसमस में क्या हुआ उनके क्या खिलाफ? हुआ बताइए? क्रिसमस में उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, कितनों को गिरफ्तार किया? किसने मचाई? छत्तीसगढ़ में किसने देखा नहीं आपने मचाई? फुटेज? आप बजरंग दल वालों ने भी विश्व हिंदू परिषद चलिए, वालों अपने ने मुद्दे से गिरफ्तार दूसरी किया। जा रहे हैं। सुनिए गिरफ्तार किया सर, गया। इस पर बात ही नहीं हो रही। गिरफ्तार ठीक है, किया। क्रिसमस सुनिए, बीता, नए सरकार साल थी। पे बात कर रहे हैं। किसकी क्रिसमस तो सरकार थी बीत गया। छत्तीसगढ़ में? देखिए, जो किसकी गलत है वो सरकार है? गलत है, किसी की भी क्या सरकार हो गिरफ्तार किया? गलत है वो गलत है, आप कार्रवाई सुनिए, हुई होगी। लेकिन शास्त्री जी जिन एक फाइनल कमेंट चाहेंगे, वक्त खत्म हो रहा है। नहीं हुआ है, कमेंट नहीं हुआ, चाहेंगे। कैसे नहीं? आपको ध्यान नहीं है पूरा? नहीं जी, आप प्रतीक अगली जी। जानकारी के साथ FIR करना नंबर है। बताइए। सुनिए, हुआ तो दिखाइए FIR नवीन जी, नंबर। प्रतीक जी, अभी इस मुद्दे में सर क्रिसमस तो बीत गया, अब नए साल में ऐसा कुछ ना हो, हम बात उस पर भी कर रहे हैं शास्त्री जी। क्योंकि अब देखिए, पाबंदी की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि फतवा जारी कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन जब कोई भी धर्मगुरु, चाहे किसी भी समाज का, हम सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहे, कितने ज्यादा और कितनी बड़ी तादाद में अनुयायी होते हैं उनके, उनको मानने वाले, उनके एक एक शब्द को फॉलो करने वाले, तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उनका इस तरह से फतवा जारी करना, उस पर बात की जाए? ये मैं बिल्कुल श्वेता जी आपसे सहमत हूँ, और यह बात वास्तव में सही है कि भारत जो बहुरंगी बहुधर्मी एक देश है, वहाँ अनेक आस्थावान लोग रहते हैं और वे अपनी धर्म संबंधी ऊर्जा अपने धर्म गुरुओं से प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में आपका कहना वस्तुतः यथार्थ है कि धर्म गुरुओं को इस प्रकार के बयान या वक्तव्य जारी करने से बचना चाहिए। उससे उनके अनुयायी, उनको मानने वाले लोग जरा बहुत भ्रमित होते ही हैं। तथापि यह जो वर्ष 1 जनवरी को आ रहा है, जिसकी उमंग पूरे विश्व में है, वह भारत में भी अभी वो फरमा रहे थे साहब, वो बिल्कुल उनका कहना सही है कि कितने लोग आजकल फतवाओं की बात को मानते हैं। ये वास्तव में ठीक है, मुसलमानों के अंदर ये जो एक बहुत अच्छी जागृति है कि इस तरह की बातों का समर्थन नहीं करना, और वह होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। यह जो चांद्र गणना और सौर गणना को लेकर विभिन्न वर्षों की स्थापना हो गई, यह वास्तव में धर्मानुगत में एक बात मेरे दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे 1 जनवरी को जो वर्ष है, तो क्रिश्चियनिटी ने जिसको माना वह सूर्य के अनुसार 12 महीनों को लेकर के उन्होंने अपना ईसवी सन बनाया, क्योंकि वे सौर गणना को स्वीकार करते हैं। इस्लाम चांद्र गणना को स्वीकार करता है, वे सोलर है, ये लूनर है। ये सोलर और लूनर, धन्य है ये वैदिक सनातन धर्म जो चांद्र वर्ष और सौर वर्ष दोनों को मिलाकर के अपने संवत्सर का विनिर्माण करता है। इसलिए यह जो हिंदू धर्म है, यह न तो चंद्रवर्ष का विरोध करता है जो इस्लाम वाले मानते हैं, न यह सौर वर्ष का विरोध करता है जिसे ईसाई मानते हैं। अतः सद्भाव से, परस्पर सौहार्द के साथ इस नव वर्ष को मना करके भारत की समृद्धि की कामना से हम सबको उत्साह मनाव होकर इसे मनाना चाहिए, जो सर्वथा ठीक। वक्त भी खत्म हो गया, एक शॉट में कमेंट चाहेंगे प्रतीक जी। देखिए, मैं फिर से ये कहूंगा कि दोनों तरफ के लोग हमको नहीं चाहिए, और दोनों तरफ के लोगों की बातों को हिंदुस्तानियों को नहीं सुनना चाहिए, चाहे कोई बीजेपी का नेता या कोई हिंदू धर्मगुरु या कोई मुस्लिम धर्मगुरु या कोई भी धर्मगुरु अगर किसी भी त्योहार को मनाने से रोकता है, तो ये हिंदुस्तानी उनकी बात सुनने वाले नहीं है, और पूरे हर्षोल्लास से ये त्योहार बनाने जा रहे हैं। अब्दुल लतीफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आरको जी, फाइनल कमेंट सर। हाँ, वक्त जी, खत्म मैं हो ये गया। कहना चाह रहा हूँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है, मुझे पता नहीं है कि ये जो मौलाना बयान दे रहे हैं, हो सकता है इनका बीजेपी से कोई लिंक हो और एक ऐसा इशू छोड़ दें और जिसको डिबेट में लिया है। मैं नहीं जानता इस बारे में, लेकिन ये तो बीजेपी करती रहती है कि किसी भी चीज को उछालना है तो एक इधर से और एक इधर से बयान दिला देते हैं, डिबेट में आ जाते हैं और डिबेट में आकर के
फिर हमारे देश के अंदर नफरत का बाजार गर्म होने लग जाता है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है जी। कि ऐसे मामलों में कोई डिबेट ना करें, हमारे देश हित में ये अच्छी बात है। ठीक है, मेरा लेकिन हाथ आप तो जोड़ के अपने ही आपसे लोगों निवेदन पर है सवाल उठा रहे हैं कि कृपा करके नवीन जी एक कमेंट की बड़ी बात वैसे सही बोली, हो सकता है मिले बड़ी ना हो। अजीब सी बात कही आपने। ये मिले हुए और ये बात ये क्या? कहने के साथ में कोई जेब से कागज का टुकड़ा निकाल कर इस चैनल पर दिखाते कि मैं ये सबूत लेकर आया हूं कि ऐसा इसलिए हो रहा है, तो बड़ा मजा आता मुझे सुनने में। मैं आप खुद ये कह रहा कह हूं, रहे हैं कि मेरे मुझे पास पता सबूत नहीं है, लेकिन ये हो सकता मैं है। पहले जिस कह रहा बात हूं, का मेरे आपको पास पता सबूत नहीं है, आप है, क्यों बोले जा रहे लेकिन हैं? मुझे लगता है जिस बात का आपको पता नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो उस बात को? मुझे पता नहीं है, ये हो सकता है, इसका मतलब क्या है? इल्जाम नहीं लगा यहाँ बैठ के भ्रम फैलाने का ठेका ले रखा है आपने। जिस बात के नेता तो बिना सबूत के सबको बोलते हैं और आज जिस इसको बात का दिक्कत हो गई। आपको पता नहीं है उसके बारे में कैसे आप कह रहे हैं? शांत रहिए प्लीज, आप शांत रहिए। आपके तो नेता सबका बिना सबूत के बात करते हैं। चलिए, क्योंकि बहुत सारी आगे सर, अमित शाह करके बिना सबूत के बोलने का समय था, खूब बोला आपने, आप शांत रहिए। नफरत के बाजार को गर्म करते रहते हैं। आप मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, आप ये जो बात बोल रहे हैं इसका कोई प्रमाण अरे आपके देखिए, नेता अगर दिन भर फतवा जारी आरोप किया लगाते हैं, तो आपके पास आपके कैसे पास बोलते आगे हैं? है। ठीक है, आपके चलिए, नेता दिन भर यही आरोप लगाते हैं। वक्त खत्म हो गया सर, वक्त आपके खत्म हो नेता गया। दिन भर यही आरोप लगाते हैं। चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आरको जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए, जश्न है, नया साल है, हर कोई मनाएगा, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहां से आ रहा है? जब इस तरह के जश्न मनाए जाते हैं तो उसमें सब होते हैं, कोई ये नहीं देखता कि आप हिंदू हो, हम आपके साथ इसको सेलिब्रेट करें नए साल को, या फिर मुस्लिम के साथ करें। दूसरी बात है, युवाओं से खासतौर से कहा गया है कि आप मत मनाइए नया साल, जश्न मनाना सही नहीं है हमारे समाज में। कौन तय करेगा? और धर्मगुरु क्या ये तय करेंगे कि कौन खुशी मनाएगा, कौन खुशी नहीं मनाएगा, किस पर पाबंदी रहेगी? हर किसी को हक है। फिर ऐसे मौके कम आते हैं जब सब साथ होते हैं किसी एक चीज को। त्योहार तो हर कोई अपने अपने समाज का मनाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर त्योहार को मनाते हैं, हर समाज के त्योहार को मनाते हैं। यही तो खूबसूरती हिंदुस्तान की है, लेकिन इसे समझना ही नहीं चाहते। नए साल की जश्न की जब हम बात करते हैं तो उसमें तो हर धर्म के लोग सब साथ आते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम तो होता ही नहीं है। फिर भी उसमें अगर फतवा जारी किया जाएगा, पाबंदी लगाई जाएगी, युवाओं को रोका जाएगा, गलत मैसेज दिया जाएगा, तो मुद्दा तो बनेगा और डिबेट में चर्चा भी होगी। अब किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप सवाल उठाते रहिए, लेकिन फर्स्ट इंडिया तो बात उस पर भी करेगा। चलिए, एक साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।